हम लोग यहेजकेल का किताब को देख रहे हैं, किताब नंबर 26 जो पुराना नियम में है। यहेजकेल एक याजक था और एक भविष्यद्वक्ता भी था। याजक और भविष्यद्वक्ता, थोड़ा ध्यान से सुनिए। 3 मेन पोस्ट है बाइबल में, एक राजा, एक याजक और एक होता भविष्यद्वक्ता। ये 3 मेन पोस्ट है। और आप देखिएगा ये 3 जगह में सबको याजक और राजा होता है, या भविष्यद्वक्ता और राजा हो सकता है, या भविष्यद्वक्ता और याजक हो सकता है। ऐसा हो सकता है 2 ऑफिस उनको मिलता है। 3 ऑफिस किसी को अभी तक नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर उसको जग के रखा और किसी को दिया नहीं। एक ही जन को ये 3 ऑफिस रखा है, राजा, याजक और भविष्यद्वक्ता। वो यीशु को खाली वो ऑफिस दिया है और परमेश्वर इसको संभाल के रखा है। शुरू से अब्राहम का समय से जितना भविष्यद्वक्ता लोग आ रहा है, वो लोग बहुत ऊंचा पोजीशन में था। मूसा थोड़ा उस प्रकार का था, लेकिन यीशु पूरा का पूरा राजा का राजा है। हम लोग जानते हैं राजाओं का राजा है, भविष्यद्वक्ता भी है, और हम लोग का ऊंचा हाई प्रीस्ट है स्वर्ग में। तो ये 3 ऑफिस यीशु के पास है और दूसरा का नहीं है, और दूसरा नहीं ले सकता है। अनेक जन बाइबल में जब इस तरह करने के लिए कोशिश करता था, परमेश्वर उनके ऊपर नाराज हो गया। जैसा सौल राजा, पहला राजा इज़राइल का, वो राजा था और वो भविष्यवाणी भी किया। जब सैमुएल भविष्यद्वक्ता उनके लिए प्रार्थना किया, वो भविष्यवाणी करने लगा। तो राजा और भविष्यद्वक्ता का ऑफिस उसका था। वो चाहता था कि याजक भी बनना। जब वो मंदिर में जाके जब होम बलि जलाना शुरू कर दिया, जब झूना जलाने शुरू कर दिया, तो परमेश्वर उसके ऊपर नाराज हो गया। और सैमुएल भविष्यद्वक्ता बोला, तुम जो किया है तुम ठीक नहीं किया है। और आप जानते हैं परमेश्वर उसको रिजेक्ट किया। एक नंबर 1 एक कारण है, ये एक कारण होता है। वो 3 ऑफिस को लेने के लिए कोशिश कर रहा था। याजक का ऑफिस उसके लिए नहीं था, वो राजा था और वो भविष्यद्वक्ता भी था। लेकिन ये तीसरा ऑफिस परमेश्वर किसी को छूने के लिए नहीं दिया, उसका बेटा यीशु के लिए रखा है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु हमारा राजा है, यीशु हम लोग महायाजक है, और यीशु हम लोग का भविष्यद्वक्ता है। तो प्रभु को धन्यवाद उनका वचन के लिए। तो एजिकेल एक याजक था और एक भविष्यद्वक्ता था। और इज़राइल का सबसे भयंकर उनका इतिहास का समय में एजिकेल भविष्यद्वक्ता था, जो हम आपको बताता था यिर्मयाह के बारे में। यिर्मयाह भी यही समय का था। और 70 साल के लिए, जैसा यिर्मयाह ने बताया, 70 साल के लिए जब इज़राइल और यहूदा प्रदेश बाबिलोन का बंधन में चले गया, और उधर आप डैनियल के बारे में ये सब सुनता है कहानी जो है, वो लोग जब बंधन में थे, उस समय का बाद ये यहेजकेल उस समय में उधर का याजक था और उस समय का भविष्यद्वक्ता था। तो इसीलिए हम लोग उस समय का पढ़ता है अभी एजिकेल का, उसका जितना पूरा सब लिखा है, वो बार बार यहूदा प्रदेश को भविष्यवाणी करके बता रहा है। वो कितना कहानी द्वारा, दृष्टांत द्वारा, उदाहरण द्वारा, कोई माने चित्र द्वारा, कोई नमूना द्वारा, ऐसा कुछ दिखा के उनको समझाने के लिए कोशिश कर रहा था। क्योंकि परमेश्वर उनको यही काम के लिए बुलाया और उनको याजक बनाया, भविष्यद्वक्ता बनाया। जैसा भविष्यवाणी वो करता रहेगा, जैसा इज़राइल सुधर जाएगा। परमेश्वर का इच्छा नहीं है, बाइबल में लिखा है कि उनका कोई भी एक संतान पाप में गिर के विनाश होना। उनका इच्छा है सबको यीशु को जानना, अनंत जीवन पाना। उनका घर में जाना करके उसका इच्छा है, क्योंकि वो डैडी है और उसका बच्चा लोग विनाश होना वो नहीं चाहता है। इसलिए हम लोग भी वही मन रखना है। हम लोग का मन भी होना है, हमारा कोई एक बंधु नाश नहीं होना, हमारा कोई पड़ोसी नाश नहीं होना। परमेश्वर का हृदय हमारा हृदय होना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर का संतान है। और इसलिए हमारा भोज होना चाहिए, प्रभु हमारा पड़ोसी लोग विनाश नहीं होना, प्रभु हमारा बंधु लोग विनाश नहीं होना। अनेक जन
परिवार का 10 जन के अंदर में 1 जन विश्वास करता है, कितना जन विश्वास नहीं करता है? 5 जन विश्वास करता है, 5 जन विश्वास नहीं करता है। आपका परिवार में, हमारा परिवार में भी अनेक जन है जो अभी तक यीशु को विश्वास नहीं किया, और यही कारण के लिए उनको अनंत जीवन मिलना या स्वर्ग राज में देखना मुश्किल है। इसलिए हमारी विनती, हमारा अनुरोध है कि आप लोग बोलना शुरू कर दो। और ये एक अच्छा माध्यम है, जब वीडियो आप शेयर करता है, वो एक रास्ता है उनको यीशु के बारे में बताने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम लोग वापस आता है, और इधर कितना प्रकार का चिन्ह दिखाता है। आप देखते हैं उनका लोग, यूदा प्रदेश का लोग नहीं सुना, बात नहीं माना, जेरूशलेम विनाश हो गया है, और उनको पूरा माने बेबीलोन देश में उनको लेके बांध के ले लिया। वो लोग बंदी दास लोग उधर था 70 साल के लिए। उस समय में इधर एजिकल उनको भविष्यवाणी करते जा रहा है, उनको बताते जा रहा है। वो लोग बंधन में था तो भी उनका भविष्यवाणी बंद नहीं हुआ, बताते गया। परमेश्वर कितना अद्भुत प्रकार के हिसाब से इधर बात करता है। आप देखिएगा, एजिकल को बोलता है इतना दिन के लिए दाहिना तरफ में सोना, और इज़राइल के लिए आप विनती करो, और कितना दिन के लिए बायां तरफ में सोना और उसके लिए प्रार्थना कर। कितना प्रकार का ऐसा ही बात है जो आपको आश्चर्य लगे, परमेश्वर ऐसा क्यों बोलता है। वो बोलता है वो चद्दर ले लो, वो चद्दर लेके, वो शॉल लेके जाके नदी का किनारे में जाके उसको दफन करो, उसको रखो, मट्टी से ढक के रख दो। और कितना दिन के बाद में बोलता है जाके उसको खोलो, और जाके खोलने के समय में देखता है वही पूरा खा लिया, मट्टी खा लिया, खराब हो गया। बोले इज़राइल का संतान लोग ऐसे ही है। तो बोला और एक जगह में लेके गया, जो किड्रन वैली जो बोलता है, जिधर उनका कचरा और मरा लोग को फेंकता है, तो उधर उसको लेके गया था एजिकल को। अब 37 अध्याय में मिलेगा। और उधर इज़राइल को बताता है, ये इज़राइल माने बताता है इज़राइल के बारे में, ये लोग सब सूखा हड्डी का जैसा पड़ा है। आप लोग सूखा हड्डी के बारे में सुना रहेगा वचन, कितना बार सुना रहेगा। तो सूखा हड्डी ये एजिकल का किताब में है। तो परमेश्वर ये सूखा हड्डी सब दिखाता है, और बोलता है एजिकल आप क्या देखता है? तो बोलता सूखा हड्डी। बोले ये हड्डियों फिर से जी सकता है? एजिकल बहुत चालाक व्यक्ति था, बोला प्रभु आप जानता है। अब प्रभु बोला भविष्यवाणी करो सूखा हड्डी पर। उसी तरह ये किताब में लिखा है, आप पढ़ने से बहुत मजा लगेगा। 37 अध्याय 37 चैप्टर में ये किताब लिखा है। तो हम आगे बढ़ता है, उसके ऊपर में बाद में हम थोड़ा बताएगा उसके बारे में। यीशु के बारे में कुछ लिखा है एजिकल का 17 और 22 में लिखा है, 22, 23, 24 में एजिकल का 17 चैप्टर में उधर लिखा है कि मसीहा एक नरम वाला डालियां का जैसा रहेगा, एक डाल का जैसा, गच का डाल होता है वो माने पूरा नया डाल, एक नरम डाल का जैसा रहेगा। और उसी तरह हम देखते दूसरे भविष्य भक्ता लोग भी बोलता है, आइसाया भविष्य भक्ता बोलता है वो एक डालियां होगा। डालियां मतलब हमारे लिए, आपके लिए एक भरोसा, जो पेड़ का साथ में हम लोग जोड़ा जाता है, हम लोग अपना जीवन को जोड़ देता है और जीवन पाता है। जैसा प्रभु यीशु यूहन्ना का 15 में बताया है, हम लता है और तुम डालियां हैं। अगर लता का साथ में डालियां मिला हुआ है, जोड़ा हुआ है, तो उसमें बहुत फल फलेगा। लेकिन अगर उससे नहीं मिला है, नहीं लग के है, तो वो सूख जाएगा। हम लोग जानते हैं एक पेड़ में हम लोग गाछ तो बहुत देखा है, नहीं कितना जन है इधर जो पेड़ नहीं देखा? कितना जन इधर है जो पेड़ नहीं देखा? सबको ही देखा है। और पेड़ का कितना डालियां है, और वो डालियां में कितना पत्ता निकलता है, कितना फूल होता है, कितना फल होता है, ये हम लोग देखता है, बचपन से देखता है। और जब हम लोग एक डालियां को काट के अलग कर देता है, हम लगता है कुछ दिन में देखता है उसका पत्ता सब सूख जाता है और उसको आग में डालना है। तो यीशु वही दृष्टांत दिया है, और एजिकल भी बताता है कि यीशु वो डालियां है जिसका साथ हम अपना आप को जोड़ के रहना है। और जब हम यीशु के साथ जोड़ा हुआ है तो हमारा जीवन में भी सुंदर पत्ता निकलेगा, सुंदर फल होगा। और यीशु बोला इसमें हमारा पिता का महिमा होता है जब तुम्हारे जीवन में अनेक फल होगा। फल क्या हो सकता है? फल क्या हो सकता है?
यीशु क्या फल चाहता है हम लोग का जीवन में? हम लोग जानते पवित्र आत्मा का अनेक फल है, नहीं? प्रेम है, शांति है, ये है, वो है, वो है, नाउट ऑफ लिखा है। तो हमारा जीवन में क्या फल है? क्या फल है? और हमारा जीवन में वो फल देखने द्वारा हमारा पिता, स्वर्गीय पिता का महिमा होता है करके यीशु ने बताता है यूहन्ना का 15 में। तो एजिकल बोलता है मसीहा वही डालियां होगा जो आइसाया भविष्यद्वक्ता ने बताया। उसके बाद में हम लोग देखते हैं जेरेमिया में बताया उसके बारे में। जेरेमिया, आइसाया, ये लोग सब बताया। एजिकल भी उसके बारे में बताता है। तो आइए हम लोग और थोड़ा बताता है और आगे जाता है। और इधर जो 37 में हम बताया जो शुक्ला हड्डी के बारे में, वो सूखा हड्डी होता है, इज़राइल को परमेश्वर फिर से उठाएगा। ये एक भविष्यवाणी। वो लोग जितना भी बिछड़ गया है, चारों तरफ फैल गया है, वो लोग शत्रु का हाथ में चले गया है, वो लोग देखता कि हम लोग के लिए और भरोसा नहीं है। जेरूशलेम शहर को पूरा दीवार तोड़ दिया, मंदिर तोड़ दिया, और यहूदा प्रदेश को पूरा कब्जा कर दिया बेबीलोन का राजा, और इज़राइल का संतान पूरा निराश हो गया। लेकिन परमेश्वर उसमें भी वादा किया। वो बताया 70 साल होने से उनको फिर से हम वापस लाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर वैसे ही किया था, और एजिकल उनको इसीलिए प्रस्तुत भी करता है। हम लोग देखते हैं यिर्मयाह में जैसा 4 भाग है उसका भविष्यवाणी का, एजिकल का भी 4 भाग है। उसका पहला 1 से 3 तक, 1 अध्याय से 3 अध्याय तक परमेश्वर एजिकल को कैसा आह्वान किया, बुलाया है उनका सेवा करने के लिए, भविष्यद्वक्ता बनने के लिए परमेश्वर उसको आह्वान के बुलाया है। हम इच्छा करता परमेश्वर आप सबको बुलाएगा, उनका सेवा करने के लिए आह्वान करेगा। उससे बड़ा नौकरी और है नहीं, उससे बड़ा काम नहीं है। तो परमेश्वर 1 से 3 अध्याय तक एजिकल को आह्वान किया, बुलाया मिनिस्ट्री करने के लिए, भविष्यद्वक्ता बनने के लिए, याजक बनने के लिए। और हम देखते हैं 4 से 24 तक, 4 से 24 तक यहूदा प्रदेश पर क्या बेचार आ रहा है उसके बारे में एजिकल भविष्यवाणी कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं 3 नंबर में 25 से लेके 32 तक अध्याय, 25 से 32 तक उधर परमेश्वर अन्य जाति लोग, अन्य देश पर कैसा बेचार आएगा करके एजिकल उसके बारे में ही बोल रहे हैं। आप पढ़ने से बताएगा उधर बेबीलोन कैसा विनाश होगा। इजिप्ट जो इतना बड़ा, मिस्र देश इतना बड़ा देश है जो बड़ा घमंड से रहता था फेरो राजा का जो समय में, और वैसा देश कैसा विनाश होगा करके एजिकल ने भविष्यवाणी करता है। और 4 नंबर में है 33 से लेके 48 तक, 33 से लेके 48 तक फिर से इज़राइल देश कैसा फिर से वापस आएगा। ये सब लिखा है। ये 4 भाग में एजिकल का किताब को आप तोड़ सकता है। और अभी हम लोग और थोड़ा आगे जाने चाहता है। एजिकल का किताब में ऐसा कुछ बात है जो दूसरा किताब में नहीं लिखा है। वो होता है वे जानोगे कि हम परमेश्वर है। हम ठीक बोला? वे जानोगे कि हम परमेश्वर है करके वो डायलॉग एजिकल द्वारा बोलता है। और एक बोलता है कि मनुष्य का पुत्र, हर समय जब बात करता बोलता मनुष्य का पुत्र यहूदा प्रदेश को बोलो, मनुष्य का पुत्र इज़राइल को बोलो, मनुष्य का पुत्र इसको ये काम करो। तो उस तरह डायलॉग एजिकल में लिखा है, दूसरा किताब में नहीं लिखा है। और तीसरा डायलॉग बोलता है परमेश्वर का वचन मेरे पास आया, परमेश्वर से वचन मेरे पास आया। ये डायलॉग भी तीसरा नंबर डायलॉग है। और चौथा नंबर डायलॉग एक किताब में है परमेश्वर का महिमा आया, परमेश्वर का महिमा उठा है, परमेश्वर का महिमा आगे आगे गया है, परमेश्वर का महिमा मंदिर से दूर हो गया है। ये परमेश्वर का महिमा के बारे में इधर लिखा है। हम इंग्लिश में एक बार बोल देता है, आप जैसा अगर इंग्लिश जानता अच्छा से समझ सकेगा। इधर लिखा है they shall know that I am the Lord, they shall know that I am the Lord। दूसरा होता है son of man, son of man, ये बात बार बार बोलता है। तीसरा होता है the word of the Lord came to me, the word of the Lord came to me।
ये तीसरा होता है। चौथा होता है ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का महिमा, ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। ये 4 भाग में उनका किताब में आपको बार बार मिलता रहेगा, जो दूसरा किताब में नहीं मिलेगा। ये एक डायल माने एक फ्रेज है जो बोलता है, एक कहावत जैसा है, एक बोली जैसा है। तो इसको आप मार्क कर सकता है। और हम आपको कुछ बताना चाहता है, एजिकल का किताब जो अंतिम समय के बारे में भविष्यवाणी करता है, किताब लिखता है, वचन लिखता है, या आखिरी दिन के बारे में अगर कुछ बताना चाहता है, मंडली में क्या होगा, जगत में क्या होगा, एजिकल एक किताब है जिधर लिखा है क्या होगा आखिरी समय में। तो आप जब आखिरी समय के बारे में जानना चाहता है, आपको 3 किताब स्टडी करना पड़ेगा। 3 किताब, एक होता है एजिकल का साथ में डैनियल का पुस्तक को मिलाना पड़ेगा। एजिकल और डैनियल और प्रकाशित वचन, ये 3 किताब को आप मिलके आखिरी समय का भविष्यवाणी आपको उस किताब में, तीनों किताब में मिलेगा। वो तीनों किताब को आप जोड़ सकता है और उसको भाग लेके आप स्टडी कर सकता है। एजिकल का किताब, डैनियल का किताब और प्रकाशित का किताब। हालेलुया, आप लिख दिया है, हम आगे बढ़ता है। ये 3 किताब को आप लेके स्टडी करने से तब आपको ये आखिरी समय, आखिरी दिनों के बारे में, मंडली का क्या होगा, इजराइल का क्या होगा, ये सब ये किताब में आपको मिलेगा। और एक बहुत मुख्य वचन लिखा है आपको 38 में और 39 में मिलेगा, 37 में भी मिलेगा। उसमें लिखा है जो आखिरी युग जो होगा, आर्मगेडोन जो युग जो होगा, आखिरी युग जो जगत पर होगा, वो होता है माने उत्तर देशों का साथ में इजराइल का आखिरी युग होगा, जो आर्मगेडोन बाइबल में बोलता है, प्रकाशित का वचन में बोलता है। वो युग जो इधर बहुत साफ से एजिकल का किताब में लिखा है। 38 और 39 चैप्टर में बोलता है गोग और मैगोग के बारे में। वो गोग और मैगोग के बारे में जो बताता है, वो रूस का देश का साथ में कितना देश मिलके इजराइल का विरोध में आखिरी समय में आएगा और महायुद्ध होगा। और महायुद्ध में परमेश्वर उस समय में उसका महिमा दिखाएगा, जब रूस और जितना देश, अनेक देश उसका साथ, बोलता अनेक अरब देश, जर्मनी, रूस, और रूस के साथ में जितना देश है और कितना दूसरा देश है, लिबिया का नाम भी लिखा है। आप देख सकता डैनियल का किताब में, एजिकल का किताब में, आप देख सकता प्रकाशित का वचन में, उधर लिखा है कौन कौन देश इजराइल का विरोध में आएगा और वो लोग आके युद्ध करेगा, और ये युद्ध में वो लोग हार जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उस समय में उसका महिमा दिखाएगा। बड़ा जोर से भूमिकंप होगा बोला है, और माने भूमि पूरा खुल जाएगा। और ओलिव पर्वत जो जिधर यीशु उतर आया था, ओलिव पर्वत 2 भाग हो जाएगा। हम सोचता है इसी में सब दफन हो जाएगा। रूस और जितना उसका साथ में आएगा वो लोग उधर दफन हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उसका महिमा दिखाने के लिए उस समय में इजराइल का साथ खड़ा होगा। हम लोग थोड़ा थोड़ा अभी देखने के लिए जा रहे हैं। हेलो, आप न्यूज अगर देखते हैं तो इजराइल के बारे में 1948 से लेके अभी तक क्या क्या हो रहा है थोड़ा देखिए। और इजराइल होता है हम लोग का घड़ी, मंडली का घड़ी होता है इजराइल। तो इजराइल को आप देखने से आपको पता चलेगा कि अभी और समय ज्यादा नहीं है, हम लोग लास्ट टाइम में पहुंच गया है, हम लोग आखिरी मिनट में पहुंच गया है। यीशु का आने का समय हो गया है, और उस समय में ये महायुद्ध भी होगा, और उस समय में मंडली भी उठेगा, यीशु के साथ हमेशा के लिए रहने के लिए चले जाएगा। हम लोग का खुशी का दिन आ रहा है। हालेलुया। इसीलिए अब जो भी करता है करता रहना, ये बहुत टेम्पररी है, बहुत कुछ दिन के लिए। अभी कुछ दिन 4-5 दिन आगे एक जवान व्यक्ति ने, उसका जवान स्त्री है, 40-45 के अंदर में उसको उम्र है, 2 छोटा बेटियां हैं, एक 10 साल का, एक 5 साल का बेटियां हैं, और हार्ट अटैक होके प्रभु के पास चले गया। वो चले गया, माने इतना कम उम्र, हाँ इतना कम उम्र। हम लोग का साथ बहुत क्लोज है। उनका घर आने के बाद हम लोग गया है, उनका डैडी के लिए प्रार्थना किया था, प्रभु आश्चर्य काम किया है। लेकिन और बहुत धनवान, करोड़पति,
हम ये भूलना नहीं बोलने के लिए, करोड़पति, लेकिन उसका जान चले गया है, उसका स्त्री ऐसा रह गया है, धन क्या करेगा, बच्चों लोग का भविष्य क्या होगा, अपना डैडी चले गया है। तो हम क्या बोलने चाहता है, हमारा जीवन क्या है, हमारा जीवन क्या है। अगर हम अपना जीवन को सजा के रखेगा, हम जरूर प्रभु का साथ जा सकता है। हम जानता है कितने जन बोलता है, प्रभु हमको अभी ले लो, अभी ले लो। आपका काम नहीं किया आप चले जाएगा, नहीं, आपका काम नहीं करके आप चले जाएगा। आपका काम करो, पूरा करो। आप जानते जो फांकी मारता है, दूसरा उसका काम करना पड़ता है। एक पास्टर बहुत अच्छा बात बताया, वो बताया अगर आप बोलता हम मर जाएगा अच्छा, मर जाएगा अच्छा, वो दूसरा पास्टर को बोल रहा है, तुम अगर बोलता मर जाएगा, ठीक है मर जाओ, तुम्हारा काम जो रह जाएगा हमको करना पड़ेगा। तुम चले जाएगा, तुम्हारा काम रह गया तो हमको करना पड़ेगा। जब हम स्वर्ग आएगा हम तुम्हारे लिए पहले खोजेगा, क्योंकि पीटने के लिए बोलता है, तो उधर हम जाएगा पीटने के लिए। तो इस तरह बात है, हम लोग सोच के बात करो। जीवन एक दान है, मूल्यवान दान है। अब वेलोर मेडिकल में जाके देखो, टाटा मेमोरियल मुंबई में जाके देखो, लोग लाख लाख खर्च करता है एक जीवन को बचाने के लिए, और हम लोग बोलते हैं मर जाना अच्छा है। हम देखा रेलवे पट्टी के पास में जाके लाइन के पास में गला लगा दे मर जाता है। आप एक कुत्ता को मारने से क्या करके भागता है, एक कुत्ता भागता है अपना जान बचाने के लिए, एक मनुष्य मूल्यवान जीवन पाके जाके गला रख देता है। क्या मूर्ख है, मूर्ख। सीधा उसके लिए टिकट नरक है, उसका टिकट पूरा नरक है और कहीं पर नहीं। अपना जान जो लेता है मालिक का बेईमानी करता है, मालिक के पास बेईमानी करता है, इसलिए परमेश्वर उसको माफी नहीं दे सकता है, उसके लिए सीधा नरक में जाकर रखा है। तो इसीलिए जब हमको प्रभु जीवन दिया है, जब आप सुबह उठ के देखते सूरज उठा है, प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु ये दिन हमको देखने के लिए दिया है, धन्यवाद। वो होता है करेक्ट बात, वो करेक्ट बात है। हम 80 साल हो गया, 80 साल होने से क्या हुआ, 80 साल होने से क्या हुआ, और धन्यवाद दो। आप 80 साल के अंदर कितना चावल खत्म कर दिया, और धन्यवाद दो। धन्यवाद देने के जगह में मर जाने से अच्छा, मर जाने से अच्छा, ये अच्छा नहीं है। तो आइए हम लोग एजिकल का किताब में आ रहा है, हम आपको बताने चाहते हैं एजिकल का किताब का भविष्यवाणी इतना अच्छा है, आप आश्चर्य होगा। आप जानता है इजराइल बीच में एक देश नहीं था, 1200 साल के लिए इजराइल शत्रु का हाथ में था, तुर्की का हाथ में था, तुर्की का राज में था। उसका बाद में हम लोग देखते हैं ये ब्रिटिश का, रोम राज का राज में था यीशु का टाइम में। उसके बाद में ब्रिटिश का राज में आया था, और उनका सब वो लोग इधर उधर हो गया था, जगत का चारों तरफ फैल गया था। आप कोई भी देश में जाइए यहूदी को मिलेगा, लेकिन परमेश्वर बोलता है ये एजिकल का किताब में, तो बोलता है हम विसल मार के हमारा लोगों को खोज खोज के निकालेगा। मछली पकड़ने वाला का जैसा हम जाके उनको खोज खोज के निकाले, शिकार करने वाला का जैसा हम जाके अपना लोग को खोज खोज के निकालेगा। आप जानता है 1948 में ये पूरा हुआ, और अभी तक लोग बाहर से आ रहे हैं, बाहर से आके इजराइल वापस जा रहे हैं, और इजराइल वापस जाके उधर कितना सारा युद्ध लड़ा है, और 1967 में जेरूसलम वापस मिल गया। और अभी हम लोग देखता है कि इजराइल नंबर 1 पावर शक्ति देश अभी वर्ल्ड में है, शक्तिशाली देश नंबर 1 है वर्ल्ड में आज इजराइल देश। और अभी इजराइल देश ऐसा पोजीशन में है, जब अभी जो भविष्यवाणी किया है 38 चैप्टर में, अभी रूस उनका विरोध में आएगा, अभी आ सकता है, अभी ये वचन पूरा हो सकता है। पहले तो देश नहीं था, लेकिन अभी आ गया। प्रभु बोला हम खोज खोज के निकालेगा, खोज खोज के निकाला, सब इजरायली लोग वापस आ गया है, प्राय आ गया है, वो लोग अपना देश को फिर से खड़ा किया, नंबर 1 हो गया है। परमेश्वर बोला हम फिर से मरुभूमि को पूरा एकदम सुंदर से फिर सजाएगा, और इजराइल से फल दूसरा देश को एक्सपोर्ट होगा। वो सब पूरा होता है, अभी होता है हम लोग आंख के सामने। तो उसी तरह जब ऐसा उन्नति रहने के समय में ये देश सब देख के बोलेगा देखो बहुत वो लोग उन्नति में चल रहा है, चलो हम लोग उसको आक्रमण करके, वो लोग देश उठ के इजराइल का विरोध में उठेगा।
एजिकल का किताब का 38 में यही बात लिखा है। और जब आएगा तो लिखा है कि परमेश्वर एक शेर की तरफ गरजेगा, हालेलुया। और जब आवाज करेगा परमेश्वर, उस समय में शत्रु लोग कांपेगा, भूमिकंप होगा। उससे आप पढ़िए किताब में, उधर क्या क्या होगा उधर लिखा है, आप लोग पढ़िए, हम वो सब नहीं बताएगा। लास्ट बात हम आपको बताता है, हम 1964 में बैप्टिज्म लिया। 1964 में हम बैप्टिज्म लिया था बेथल चैपल में, प्रभु यीशु को ग्रहण करके। 64-65 हम बेथल चैपल का माली था, कितना जन जाना है, 1000 बार सुन लिया है। हम उसके बाद में 65 में हम बाहर चले गया और पूरा भारत देश में इधर उधर नौकरी करके 78 का लास्ट में हम वापस आया। 79 तक हम फिर 79 से अब तक हम अभी तक बेथल चैपल में हैं। तो 1980 में हम मेरी आंटी को शादी किया, और 1980 में हम जब पीछे बेंच में बैठता था तो प्रभु यही किताब से हमसे बात किया। पहला बार परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, एजिकल का 33 से परमेश्वर हमसे बात किया। अब परमेश्वर ये बोला, हम चर्च में बैठा था और 4 बार परमेश्वर सेम वचन से हमसे बात करते गया। एजिकल 33 में बोलता, हम तुमको इधर का वॉचमैन बनाया। जो बेथल चैपल का इतिहास के बारे में जानता है वो जानता है, हम उसको और बोलने नहीं चाहता है। बेथल चैपल में क्या उस समय में हो रहा था हम नहीं बताने चाहता है, लेकिन उस समय में परमेश्वर हमको बोल रहा था, जो पीछे बेंच में बैठा था, हम आपको इधर का वॉचमैन बनाया है। हम प्रभु वॉचमैन क्या है? लाठी पकड़ के गेट के पास खड़ा होना, हम इतना ही जानता है। लेकिन परमेश्वर हमको आह्वान 1980 में दिया है, हम इधर वॉचमैन बनाया है। अभी हम समझ सकते हैं वॉचमैन का क्या काम है, और प्रभु ये 42 साल से क्या किया हमारा जीवन द्वारा, अभी हम समझ सकते हैं। इधर वॉचमैन का ड्यूटी करने द्वारा प्रभु आज हम लोग को इतना उन्नति दिया है, और प्रभु को धन्यवाद, और जो काम किया है। लेकिन हमारा आह्वान पहला प्रभु हमसे बात किया और हमको आह्वान किया एजिकल का 33 से, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एजिकल किताब हमारे लिए स्पेशल है, इसलिए बड़ा खुशी से हम बांट रहे हैं। और आपका आह्वान किधर से है? प्रभु का वचन पढ़ने के समय में प्रभु आपसे बात करता है। जब वो बात करेंगे उसका बात को मानो और उनके साथ चलो, आपके लिए कभी कोई चीज का कमी नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु हमको आशीष दिया, प्रभु आपको भी आशीष देना है। हम लोग का 40 से ज्यादा साल हो गया है सेवा में, तो अभी हम लोग का विदाई होने का समय है, आप लोग खड़ा होने का समय है। तो आप लोग खड़ा हो जाइए और प्रार्थना कीजिए, प्रभु ये मिनिस्ट्री आगे पे लव फेलोशिप को और भी आशीष देगा और भी बढ़ाएगा उनका महिमा के लिए। प्रभु का आने तक प्रभु आप सबके साथ रहना और आप सबको आशीष देना, यह हम लोग का प्रार्थना है। हम लोग हर दिन आप लोग के लिए प्रार्थना करता है, एक एक जन को हम लोग याद करके आपको प्रार्थना में रखता है। प्रभु आपको आशीष देना, प्रभु आप लोग को इस्तेमाल करना, प्रभु आप लोग को संभाल के रखना, यह हम लोग का प्रार्थना है। प्रभु के लिए जीना और प्रभु का महिमा आपका जीवन द्वारा होना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।